नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीडियो है सोमवार का है शायद, जिस दिन आशू आई थी उस दिन शाम का वीडियो है ये। और इसी दिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी दिन में। पिछले 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बस ये था कि चलिए अपना जैसे भी खाना पीना हो रहा था वो कर रही थी, तो इसलिए तो आज थोड़ी सी राहत सी है, तो मैं क्या चलिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। पहले ही बहुत लेट हो गया ये। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि ये आशू और भी आ रहे हैं। आशू है, रुचि है, जिज्जा जी है, तीनों चारों बच्चे हैं और हम लोग भी हैं यहाँ पे। मैं हूँ, पीहू के डैडी हैं, मम्मी, कन्हैया, दोनों तीनों बच्चे हैं यहाँ पे। तो 12-13 जने हो रखे हैं हम लोग यहाँ पे, आज हो जाएंगे जो। तो मम्मी की और पीहू के डैडी की हो रखी थी तबीयत ख़राब, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ अलग से मूंग दाल, जो घी में तड़का लगा के थोड़ा सा, तो वो बना रही हूँ जिससे कि ये लोग खा ले खाना आराम से। बाद में मैं बनाऊँगी पनीर, मतलब 2 सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। एक इनके सबके, जिन्हें मूंग की दाल खानी वो मूंग की दाल खा लेंगे और जिनको पनीर खाना वो पनीर खा लेंगे। तो यहाँ पे मूंग की दाल में मैंने लगा दिया है तड़का। अब मैं करने लगी हूँ पनीर की तैयारी। तो पनीर मैं लेके आ गई थी, कुछ रखा था मेरे पास, कुछ मंगवा लिया था। और यहाँ पे देखिए मैं वही उसी की तैयारी कर रही हूँ, लहसुन। और आज का दिन मेरा इतना भाग दौड़ भरा था क्योंकि उधर पीहू के डैडी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी खुद की भी ऐसी डामाडोल सी चल रही। तो मतलब और रेस्ट पूरा दिन नहीं हो पाया बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वही है कि थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इधर से उधर से, कभी मम्मी के पास, कभी पीहू के डैडी के पास। इसी तरीके से मेरा जो दिन है वो हो रहा था, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो तेल है वो चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च है उनको मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी, और टमाटर भी जो है वो बाद में। तो देखिए तेल गरम हो गया था, धनिया जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज लहसुन भी डाल दिए हैं मैंने इसी में ही। और जब तक ये भुनेंगे तब तक जो प्याज का पेस्ट है वो मैंने टमाटर का। और प्याज हमारी देखिए कढ़ाई छोड़ दी है उसने, उसके बाद उसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले। ज़्यादा फुल रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही आप लोगों के साथ क्योंकि पहले कई बार कर चुकी हूँ। तो टमाटर का पेस्ट डाल दिया, उसके ऊपर से डाल दिया है नमक, तो ये पक जाएगा अब। और क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी बाद में, तो इसकी प्योरी मैं बाद में करूँगी, इसकी तरी। तो जब तक टमाटर का पेस्ट पकता है तब तक जो पनीर है वो मैं काट लूँगी। और कुछ पनीर तो जैसा कि मैंने बताया घर पे रखा था, जो पैकिंग वाला होता है वो। और कुछ जो वो होती है ना डेयरी, वहाँ से मंगवाया था मैंने खुला पनीर। मंगवाया क्या था, दुकान पे मिला नहीं था, तो इसीलिए फिर वहाँ से लाना पड़ा। तो देखिए आधा किलो के सारा पनीर है ये। 2 सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो थोड़ा ही बना रही थी। तो देखिए हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो पक गया है। तो अब थोके इसमें थोड़ा सा मैं तरी, क्योंकि पतली करनी है, तो वो पानी डाल दूंगी मैं। और इधर आटा भी मैंने बना दिया था बीच में, और तरी जो हमारी है वो भी पक गया है, तो मैंने डाल दिया है पनीर। इसको पकने के लिए मैं दूसरी गैस पे रख दूंगी, और उधर मैं फिर रोटी सेक दूंगी, क्योंकि पीहू के डैडी, मम्मी या जो भी हैं अभी यहाँ पे, वो खाना खा लेंगे तो मेरे काम का जो है वो रूटीन सा बन जाएगा। अगर मैं देखूँगी कि भाई सारे ही होंगे इकट्ठे, तो काम एकदम से ज़्यादा फैल जाता है, तो वो काबू में नहीं आ पाता। फिर या तो बर्तन रह जाते हैं, या रसोई रह जाती है, या कुछ और काम रह जाता है। तो मेरा था कि चलिए जो लोग अभी यहाँ पे हैं वो लोग खा लेंगे खाना, उनके बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, फिर तब तक वो लोग भी आ जाएंगे जिनको आना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जी पक रही है इधर, और दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दिया है तवा। मम्मी, पीहू के डैडी के लिए दाल बन गई थी दोनों के लिए, तो पहले मैं उन्हें दोनों को दे दूँगी, और फिर उसके बाद तब तक जो पनीर है वो भी बन जाएगा। तो फिर बच्चे हैं दोनों तीनों, और कन्हैया है, उसको भी दे दूँगी। लेकिन मम्मी तो खैर ले ही रही थी खाना। पीहू के डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा, और बीपी उनका लो, वीकनेस इतनी, पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ। एकदम से ठीक ठाक थे सुबह के टाइम, लेकिन दोपहर के बाद उनको एकदम से उनका शरीर सा गिर गया बिल्कुल, और मतलब ऐसा हो गया कि खड़ा नहीं हुआ गया। और रोटी दी भी उन्हें रात के टाइम की, भाई रोटी खा लेंगे, लेकिन उन पे एक रोटी भी पूरी खाई नहीं गई, वो भी उन्होंने छोड़ दी। और दाल मैंने इसीलिए बनाई थी पतली सी, मैंने कहा चलो खा लेंगे तो थोड़ा सा दवाई वगैरह कुछ लेंगे तो ठीक सा रहता है, पर उनसे खाई नहीं गई। तो देखिए बस यहाँ पे जी मैं लगा रही हूँ रोटियाँ, और पीहू दे देगी खाना सब।
तो जी देखिए, पीयू के डैडी ने सबने खाना खा लिया। मैं किचन का कर ही रही थी, लेकिन पीयू के डैडी से खाना भी नहीं खाया गया। वो कहने लगे कि इंदु मेरा बीपी चेक कर दे। इनको दिक्कत सी भाई देखिए, दिक्कत होती है शरीर में तो पता ही लग जाता है कि। और बल्कि मैं रोटी बीच में ही छोड़ के आई थी, उधर मम्मी भी बैठी है और देखिए इनका ना बीपी ही लो हो रखा था बहुत। तो उधर फिर मैंने मम्मी का भी चेक करा और पीहू के डैडी के लिए मैंने इलेक्ट्रोल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोल से नींबू पानी वाले से वो रखे थे, तो वो इनको दे रही हूँ मैं, ताकि जो बीपी है इनका थोड़ा सा सही सा हो जाए। क्योंकि और मैं सही में बताऊँ, पीहू के डैडी की बहुत हिम्मत है कि मतलब इतना होने के बाद भी ये खड़े हो जाते हैं। यूँ नहीं होता कि तेरी तबीयत ख़राब हो रही, भले ही जितनी मर्जी इनको दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी जो इन है ना इनकी जिम्मेदारी है, कभी उससे नहीं हटते पीछे कि चल भाई तेरी तबीयत ख़राब है तो तू छोड़ दे इस काम को। चाहे कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन करेंगे ज़रूर। जितना मर्जी मैं इन्हें कह लूँ, मैं कहा पीयू के डैडी रेस्ट कर लो, ज़्यादा ही हो जाएगा हाल ख़राब बिल्कुल ही कि भाई अब सड़ने का ही नहीं बिल्कुल, तो भले ही ये बैठ जाए या लेट जाए, लेकिन जितनी भी इनमें हिम्मत होगी तो उतनी में ये करेंगे ज़रूर अपना काम। अगर बोल लूँगी तो यूँ कह देंगे कि पड़े पड़े ही क्या हो रहा, कि थोड़ा बहुत काम ही कर लूँगा तो कुछ होगा ही, शरीर को चलाऊँगा। तो इनकी भी देखिए बहुत हिम्मत है। हमारे जैसे बागी तो थोड़ा सा होते ही मैं तो लेट जाती हूँ। मैं तो सही में बताऊँ, हो नहीं पाता मेरे साथ, तो मैं तो लेट जाती हूँ, दवाई वगैरह लेती हूँ, थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर अपने काम पे खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन इनकी हिम्मत है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने खा लिया था खाना। यहाँ पे कन्हैया ने, पीहू ने, रूही ने, मम्मी ने और इसके डैडी ने जो भी थोड़ा बहुत खाना था, इनके जो बर्तन हुए तो मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर वही है सिंक भर जाएगी और फिर ये सुबह तक पड़े रहेंगे। और ये भी है कि जब तक काम में लगी रहती हूँ, मैं लगी रहती हूँ, लेकिन अगर काम पे से एक बार हट जाए तो फिर नहीं काम हो पाता। तो देखिए बस यहाँ पे किचन मैंने समेट दिया था, और जब मैंने किचन समेटा तभी ये लोग भी आ गए थे। तो देखिए, रुचि का पहले नहीं मुझे पता था कि रुचि आएगी, बाद में जब खाना बनाने से का टाइम हुआ तो मैंने पूछा था जब इनको, मैंने कहा भाई कैसे कैसे प्रोग्राम है, तो तब मुझे खाने का पूछ रही थी मैं, तब पता लगा था कि भाई रुचि भी आ रही है। तो देखिए अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं। और रुचि बहुत दिनों के बाद इस बार आई है, पिछले साल जन्माष्टमी पे वो आई थी। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी पूरे खुश हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। आरू जब आई सो रही थी, सो तो रही नहीं थी, ये ना एक्टिंग कर रही पड़ी हुई, और सारे बच्चे इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे जैसे पता नहीं क्या है। और ये सो नहीं रही, बस आंखें बंद करके ही लेटी, और कम से कम आधा घंटा ये ऐसे ही रही। तो जी देखिए यहाँ पे आ गई हूँ, और मैं आशु को देख के पूछ रही थी ये सूट जो, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये लेके आई, तो मैं इसको देख के पूछ रही थी। मैंने कहा सूट कहाँ से लिया, तो फिर ये बता रही थी कि गाँव में से लेकर आई। तो रुचि भी आ गई है। देखिए सारे खाना मैंने बना ही दिया था सबका, तो पानी वगैरह सबको दे दिया है। यहाँ पे थोड़ी देर सारे अभी बैठेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, टोकेंगे क्या है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबकी लगी है मीटिंग, और बस मैं भी पूछ ही रही हूँ कि भाई कैसा रहा गाँव में, कैसा था कैसा नहीं, क्या है, सारा होता ही है जब कोई कहीं से आता है तो पूछते ही हैं। तो थोड़ी देर हम सब लोग खड़े रहे, बैठे रहे, जो भी मेरे साथ। तो मैं तो बैठती नहीं हूँ जल्दी से, जब मैं काम पे हूँ तो मैं बैठती नहीं, क्योंकि मुझे पता है बैठने के बाद फिर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं मोस्टली खड़ी ही रहती हूँ। जो आपने भी देखा होगा कि जब सभी भी लोग होते हैं तब भी मैं ज़्यादातर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बैठते ही हमारा शरीर, मेरे अपना ही पता है मुझे, तो देखिए जी कि बैठने के बाद फिर उठ के काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं जब तक अपना पूरा काम नहीं हो जाता तब तक मैं बैठती नहीं हूँ, अपना पूरा काम करके ही बैठती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ खाना, और बस ये लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद जो ये बर्तन है ये भी मैं साफ। लोगों ने खा लिया, और बर्तन मैं निकाल दूंगी, जो खाना है दूसरे बर्तन में निकाल के, जितने भी बर्तन है वो मैं साफ़ कर दूंगी, ताकि सुबह तक फिर मेरी किचन भरी ना पड़े। जन्मदिन वाले दिन का हाल मुझे याद आ जाता है कि भाई जन्मदिन वाले दिन किचन का क्या हाल हो रहा था। तो इसीलिए बस मेरी कोशिश थी कि बस इंदु तू फटाफट कर ले, बैठा ना, और अगर रह गया तो रह ही जाएगा काम।
तो खैर देखिए जी, यहाँ पे हो गया है मेरा सारा काम। किचन के बर्तन वगैरह मैंने समेट दिए हैं, बस मैं ही रह गई थी खाए बिना। और मम्मी के लिए दूध भी मैंने गर्म कर दिया था। इधर मम्मी को खांसी सी हो रही थी, तो मम्मी के लिए हल्दी वाला दूध मैंने करा था, तो ये मम्मी को दे दूंगी मैं। और मम्मी दवाई ले लेगी, फिर पीयू के डैडी को भी दवाई वगैरह देनी थी, उनकी भी। अपना भी देखिए, सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती है, अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, घर में भी जो भी हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं मम्मी को दवाई दे रही हूँ, और आशु जो है वो करने लगी है उधर जाने की तैयारी। तो वो रुचि को भी पूछ रही थी कि उधर जाएगी क्या, तो रुचि कहने लगी कि बस मैं सुबह को आ जाऊँगी, अभी मैं यहीं पर ही लेट जाऊँगी। तो जो कुछ सामान दिया था मम्मी ने गाँव में से, वो पूछ रही थी कि इनमें से कुछ लेना क्या। तो वो दलिया वगैरह सा कुछ लाई थी मेरे पास पहले ही रखा, तो मैं कहा नहीं, क्योंकि जो चीज़ है तो उसे मैं क्यों लूँ, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं। वो सामान ही सारा दिखा रही थी कि ये है। मैं कहा अभी तो तू भाई ले जा जो उधर है, जो मुझे होगा ज़रूरत का सामान जैसा, तो वो मैं फिर ले लूँगी। तो यहाँ पे 2 थी बाइकें, एक स्कूटी एक बाइक, तो 2 चक्कर लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस ये लोग हो गए हैं जाने के लिए। देखिए वो लोग चले गए हैं सारे, और मैं करने लगी हूँ लेटने की तैयारी। बिस्तरे वगैरह बिछा दूँगी, क्योंकि 11 बजने वाले हो रहे थे, और सारा दिन मेरा ऐसे ही भाग दौड़ में निकल गया कैसे, बस पता नहीं मुझे भी। और ये है कि देखिए जी, भगवान ही देता है हिम्मत सारे कामों को करने की। नहीं तो दिन में जब मेरी हालत थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर लूँगी, क्योंकि जब सुबह के टाइम मम्मी ने एकदम से बताया ना कि उनको चेस्ट में दर्द हो रहा, तो मैं एकदम से डर गई। और डरते ही ना मेरा एकदम से मतलब होल सी हो जाए, तो मेरा बीपी सा लो हो जाए एकदम से, और मतलब शरीर की जान ख़त्म हो जाए। क्योंकि भाई मुझे वही था कि मैं शायद पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद भी देखिए भगवान ने इतना किया कि मैंने सारा काम कर भी लिया, और मैं खड़ी भी हूँ, ठीक ठाक है सारी कुछ। पर भगवान इतनी कृपा बनाए रखे सारों पर कि भाई अपना काम धाम जो है वो सारा करते रहे। तो जी देखिए रुचि भी आ गई है कपड़े चेंज करके, बच्चे भी लेट गए। थोड़ी सी देर ये लोग करेंगे मस्ती, और बस मैं भी खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना खाए बिना तो मैं भी दवाई नहीं ले पाऊंगी। तो पीयू के डैडी को भी दवाई देनी है, और मैं भी लूँगी अब। तो जी 11 बजने वाले हो रहे, और बस सारों के लेटने पड़ने का इंतजाम कर दिया मैंने। आंसू और भी चले गए उधर, पीयू के डैडी लेट रहे अंदर। रूही ईशू बेटे तुम अंदर अपने डैडी के पास लेट जाइए, मैं लेट जाऊंगी बाहर। रूही ईशू कोई कहा मैंने, मुझे पता तो पीयू है। तो जी पीयू यहीं लेट जाएगी बाहर, या लात मार मार के तो मैं बेड पर से नीचे गिर देगी। नहीं तो नहीं, वो नहीं, उनसे नहीं पिया जाने का बेटे, में गत्ते के हैं गरम में खराब हो जाएगा, पी लगी बातों गिला उससे ही। तो जी बस अब मैं भी खाना खा लूँ, मैं ही रहेगी खाना खाए भी ना, बाकी वो चले गए इधर। आशू, जीजा जी, गुड्डू और कन्हैया उधर है, बाकी हम सारे यहाँ से है। कौन कौन? पीहू, ईशू, या क्या नाम है इसका, आरू, रुचि, कृष्णा, मम्मी, मैं, रूही और पीहू के डैडी, और तीनों लड्डू गोपाल हम हैं यहाँ पे। तो जी चलिए बस फिर मैं भी अब खाना खाऊंगी, और खाना खा कर बस मैं भी लटूंगी, क्योंकि टंगों की हालत में आपको अपनी दिखाऊं, मेरे पैर ना सुज्जे पड़े दर्द में, इतना दर्द हो रहा। बस रोटी खा के दवाई लेकर लटूंगी मैं। मालिश उनके भी पैरों की करूँगी, उनका भी दर्द हो रहा है टंगों में। बस मैं रोटी खा लूँ पहले, फिर करूँगी। चलिए जी बस फिर वीडियो रोकती हूँ यहीं पर ही, और कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एक बार आपको पीयू के डैडी से मिलवा दूँ, उनकी तबीयत भी ठीक है। ज़्यादा हो गया डाउन हिसाब आज, एकदम सही हो, पता नहीं क्या, मैं तो बीमार होता ही नहीं। सुबह को रेस्ट करियो, कभी जाने की रहूँ मैं है अपना, कोई नहीं, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भी दर्द है? अब दर्द नहीं है, पर एक बार और तो ग्लूकोज दे दूँ एक बार। चलो मैं बस खाना खा कर आ रही, फिर मालिश करूँगी टांगों की, इतना रेस्ट करो थोड़ी सी देर, ठीक है। चलिए जी बस फिर बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।